देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो बातें सामने आ रही हैं उन पर रुख किया जाए, जो बैठकें होने वाली हैं, अब जल्द ही यहाँ पर राहुल गांधी भी यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल बार-बार यही उठ रहा है कि 8 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यदि उनकी लोकसभा से सदस्यता बहाल नहीं की जाती है। तो 20 अप्रैल के बाद यहाँ पर 3 मई की तारीख का भी इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 3 मई को अहम फैसला होगा सजा को चुनौती देने के लिए। कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं उसी लाइन पे हम काम करेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर के अपने बयान पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सूरत कोर्ट का फैसला जो है वो अब 20 अप्रैल को आएगा, लेकिन राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए विपक्षी एकजुटता का एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि विपक्ष जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता इस वक्त मौजूद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा है कि पीएम उम्मीदवार विपक्षी पार्टियों की तरफ से कौन होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को आगे किया जाएगा, लेकिन यह भी सवाल है कि राहुल गांधी को आगे कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो 8 साल तक फिलहाल कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब तक सूरत कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आ जाता है तब तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाएगी। ऐसे में क्या कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस वक्त बयान सामने आएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। आखिरकार पीएम उम्मीदवार विपक्षी पार्टियों की तरफ से कौन होगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम में मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। प्रांशी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, जिस तरीके से अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई है, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि ये अहम बैठक हुई है। राहुल गांधी को क्या पीएम उम्मीदवार बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां इस वक्त करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी ये दावा किया था कि वो पीएम उम्मीदवार होना चाहते हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो बातें सामने आ रही हैं उन पर रुख किया जाए, जो बैठकें होने वाली हैं, अब जल्द ही यहाँ पर राहुल गांधी भी यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल बार-बार यही उठ रहा है कि 8 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यदि उनकी लोकसभा से सदस्यता बहाल नहीं की जाती है। तो 20 अप्रैल के बाद यहाँ पर 3 मई की तारीख का भी इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 3 मई को अहम फैसला होगा सजा को चुनौती देने के लिए। फिलहाल तो यहाँ पर राहुल गांधी के जरिए लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं और 3 मई के बाद जो फैसला आएगा मानसी, उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी या नहीं। क्योंकि सजा में अगर यहाँ पर 1 दिन की भी कटौती की जाती है तो 2 साल से कम की उनकी यहाँ पर सजा हो जाएगी, जिससे कि उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया जाएगा। जैसे ही सदस्यता बहाल हो जाएगी तब ये बड़ा सवाल बनेगा कि राहुल गांधी को आगे किया जाएगा या नहीं। और जब तक यहाँ पर ये केस इस तरीके से चलता रहेगा, कहीं ना कहीं अगर लोकसभा चुनाव तक ये केस ऐसे ही बरकरार रहा, बार बार यहाँ पर टाला गया किसी ना किसी मुद्दे के चलते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नेतृत्व की उनको जरा सी भी चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महागठबंधन की तरफ उन्हें फोकस करना है। नीतीश कुमार यहाँ पर खुद को अगर आगे रखना चाहते हैं तो दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल भी हैं, उनसे पहले ममता बनर्जी भी हैं, मायावती भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। तो लोकसभा इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिरकार केजरीवाल क्यों नहीं आए, ममता बनर्जी क्यों नहीं आए। इस यहाँ पर जो बात की जाए, यहाँ पर ममता बनर्जी और केजरीवाल और साथ ही साथ अखिलेश यादव के बारे में, तो इनकी कुछ अलग ही रणनीतियां हैं। राहुल गांधी के साथ वह भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनके साथ रहे, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा से हटकर जो हमने देखा कि लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई, उस मुद्दे को लेकर रहे, ना कि महागठबंधन को लेकर। तो कोशिशें यहाँ पर कांग्रेस की ये है कि महागठबंधन में सारी
पार्टियों को लेकर आया जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर 8 विपक्षी दलों के साथ बैठक किए थे, लेकिन उन 8 विपक्षी दलों में कांग्रेस को साइडलाइन किया गया। तो ये बातें साफ तौर पर जाहिर होती हैं कि कांग्रेस अगर यहाँ पर महागठबंधन नहीं कर पाती है कहीं ना कहीं, तो कोशिशें यहाँ पर नाकाम होती हुई नजर आएंगी, जिसके बाद क्लियर हो पाएगा कि राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए वाकई में विपक्षी दल आगे कर पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि फिलहाल देखा जाए सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के संघर्ष के आधार पर राहुल गांधी को आगे नहीं किया जा सकता कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वह मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने चिट्ठी भी यहाँ पर घर घर तक पहुंचाई है। तो उसके बाद से यहाँ पर अभी देखा जाए ऐसे कोई भी समीकरण बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर शरद पवार के सुर बदलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं वह भी साइडलाइन हो रहे हैं। राहुल गांधी को यहां पर पीएम पद की दावेदारी में शरद पवार ने पहले आगे रखा था, लेकिन इस बार यहां पर उनके सुर भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसी, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो है इस पूरे मामले पर घिरते हुए तो नजर आ रहे हैं। विपक्षी एकजुटता का संदेश इस वक्त देने की कोशिश तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के वीर सावरकर वाले बयान को लेकर के, कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी तो महाराष्ट्र में ही अपनी जो है एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसे दिखा पाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कशिश मौजूद हैं। कशिश, वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी जिस तरीके से बयान देते हैं, उनका कहना है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग करके भाग जाऊं। महाराष्ट्र में सियासत इसकी वजह से गर्माती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मैं वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे में कांग्रेस जो है अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है कि उनको वीर सावरकर के खिलाफ बोलना है या फिर उनके पक्ष में बोलना है। देखिए, ये बात तो साफ है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा काफ़ी बार हो चुका है जब राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर के खिलाफ ही बोलते नजर आते हैं। और इतनी बड़ी बात ये कह देना कि वीर सावरकर नहीं हो जो माफ़ी मांगूंगा, गांधी हूँ, मैं लड़ूंगा। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कोई भी बयान देती नजर आए, लेकिन राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है कि वो यहाँ पर वीर सावरकर के पक्ष में नहीं बोलेंगे। अब उसको लेकर आप देखिए कि महाराष्ट्र में कितनी हलचल मची थी। उद्धव ठाकरे गुट जो है वो कहीं ना कहीं खिलाफ होता नजर आया था, जिसके बाद ये माना गया कि एमवी का जो गठबंधन है वो भी टूटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिर संजय राउत ने यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गलती से निकल गया या गलती मान ली, इस तरीके से बात उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी के पास 2024 के लिए एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि वीर सावरकर को सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, यहाँ पर बीजेपी पार्टी भी बहुत मानती हुई नजर आती है। तो इस पर खेल सकती है अगर बीजेपी चाहे, लेकिन राहुल गांधी के पास मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेकर कोई खास जवाब है। बिल्कुल, राहुल गांधी इस बयान से बचते हुए इस वक्त नजर आते हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार विपक्षी पार्टियों की तरफ से पीएम उम्मीदवार कौन होगा। तो लगातार ये चर्चाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां ये दावा तो कर रही हैं कि वो एकजुट हैं, लेकिन पीएम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा या फिर दूसरी किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से, यही सवाल उठ रहा है। मेरे साथ अबरार मौजूद है। अबरार, आपको लगता है कि किसी तरीके से अभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते 2024 का, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिस मझधार में फंसी है, जाहिर सी बात है कि उससे उभरने में समय लगेगा। और लगातार राहुल गांधी की परेशानियों में जो इजाफा है वो होता चला जा रहा है, चाहे पटना कोर्ट के आदेश हों या फिर आप कह सकते हैं कि जो सूरत कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि अब जो और जिन मुद्दों को लेकर के वो राजनीति करेंगे, दरअसल उसका इम्पैक्ट 2024 में क्या पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके के मुद्दे जो है चुनाव के समय में लाती है, जाहिर सी बात है कि उसका कुल मिला करके जो है कांग्रेस का नुकसान ही होता है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी को भी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी अब देखकर और समझ बूझ करके ही कोई बात करनी होगी। और जहाँ तक प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात है, तो प्रियंका गांधी भले ही चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो है वो अभी भी राहुल गांधी माने जा रहे हैं। और अगर 2024 के चुनाव में वो नहीं उतर पाते हैं तो इससे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचेगा। और यहाँ तक कि आप कहिए कि जो सत्ता में आने की एक उम्मीद है उन्हें, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सत्ता में वापस आने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी अगर 2024 का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन तमाम दावे इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी सवाल के साथ हम आपका अपना खास कार्यक्रम यहीं पर आप खत्म कर रहे हैं, और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आखिरकार विपक्षी पार्टियों की तरफ से पीएम उम्मीदवार किसको बनाया जाना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।